करते हैं ट्राई। sec is 1 upon cos cos and this is 1 upon sin, LCM वगैरह, फिर ये हो गया sin x cos x dx अपॉन sin x प्लस cos x। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद 2 और ये हो गया है अभी क्या sin 2x। नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए बोलो। अच्छा यार ये मत सोचना भी है ना कि यहाँ पे प्लस है तो इसको माइनस में एक्सप्रेस करो, ऐसा नहीं होता है क्योंकि डिफरेंशिएट करने पे न्यूमरेटर में टर्म्स ऑब्टेन होते हैं, डिनोमिनेटर में नहीं होते हैं। ठीक है, तो सिंपल एक काम करते हैं, दिस sin 2x कैन बी रिटन एज sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर माइनस 1 और फिर करो इसको सेपरेट, तो ये हो गया अभी sin x प्लस cos x माइनस 1 अपॉन sin x प्लस cos 6। ये क्लियर। हाँ इसका इंटीग्रेशन ऑलरेडी पता है माइनस cos x, ये भी ऑलरेडी पता है प्लस sin x। और इसको सेपरेट सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज 1 अपॉन sin x प्लस x। यहां पे क्या करना चाहिए बोलो। sin x और cos x को 10 में कन्वर्ट करें। ठीक है, √2 मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये बन गया अभी sin ऑफ x प्लस π/4 एंड नाउ दिस इज cosec ऑफ x प्लस π/4। cos इंटीग्रेशन क्या होता है बोलो। ln cosec tan x by 2। ln cosec x माइनस cot x या फिर 10 के फॉर्म में ln 10 x/2। ठीक है, तो ये हो गया अभी 1 अपॉन √2 ln 10 दिस एंगल अपॉन 2 और साथ में कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड विच इज जस्ट 1 तो नहीं करना, तो ये इसका फाइनल आंसर है दिस। अच्छा इसमें कई सारे कंपोनेंट भी हैं, यहाँ पे 1 अपॉन 2 भी है ना, तो 1 अपॉन 2 देन दिस एंड दिस। क्लियर। हाँ ठीक है, एक क्वेश्चन ये लास्ट टाइम पे सॉल्व हो ही गया था, काफी अच्छा क्वेश्चन है। cos x प्लस cos क्या बोलो। दिस इज cos x, दिस इज 1 अपॉन sin x, LCM वगैरह, और फिर ये ऊपर ये हो गया sin x अपॉन sin x cos x प्लस 1, 2 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 2 sin x 2। ठीक है, यहाँ पे है sin 2x, एक काम करते हैं दिस 2 sin x कैन बी रिटन एज दिस प्लस दिस और फिर इसको कर दो क्या सेपरेट। ठीक है, यहाँ पे न्यूमरेटर में है प्लस, तो दिस sin 2x को आप रिप्रेजेंट करोगे माइनस के फॉर्म में, यहाँ पे न्यूमरेटर है माइनस, तो दिस sin 2x को रिप्रेजेंट करोगे इन फॉर्म ऑफ प्लस। प्लस। ठीक है, और फिर यहाँ पे t यहाँ पे p हो गया इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, ये ट्राई करो। वन अपॉन 1 प्लस 10x दिस इंटीग्रेशन। देखो यार ऐसा नहीं होता कि कुछ फिक्स मेथड्स ही होते हैं इन क्वेश्चंस के, जो भी तुम्हें थॉट आ रहा है वो तुम यूज कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो। तो क्या लगता है क्या करना चाहिए बोलो। टेन इज साइन अपॉन cos तो ये हो गया cos x प्लस sin x और यहाँ पे भी cos x dx। व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप। न्यूमरेटर में sin x plus cos x minus sin x। करेक्ट है, अब ये यही फॉर्म आ गया एक्चुअल में ना, ये यही फॉर्म आ गया है।
a sin x plus b cos x अपॉन c sin x plus d cos x. cos x. हाँ, क्या करते थे इन क्वेश्चंस के अंदर? न्यूमरेटर इज इक्वल टू a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स Differentiation of denominator. Denominator. हाँ, ठीक है। तो बस वही है, अभी इतना सोचने का रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हो इसको। एक काम करते हैं, 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड, फिर ये हो गया cos x प्लस, Sin x. और यहाँ पे cos x माइनस, Sin x. Sin x. और ये सेपरेट। ठीक है, दिस पोर्शन कैंसिल, 1/2 1 का इंटीग्रेशन, X. X. इसको पुट करते हैं t, तो दिस एक्सप्रेशन माइनस dt dt. dt, ये हो गया ln t प्लस C. C. ठीक है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, ये 1 प्लस कॉट एक्स भी हो सकता है, 1 प्लस 5 10 एक्स भी हो सकता है, ये आई थिंक किया होगा हम लोगों ने पहले। देखो ये 1 प्लस 5 10 एक्स वगैरह ये सब हो गया है, ये इस फॉर्म का पार्ट है। ये रहा 4 प्लस 5 10 एक्स, ठीक है। तो ये वही क्वेश्चन था, अभी ये 4 प्लस 5 10 एक्स है, वहां पे जस्ट सिंपल 1 प्लस 10 एक्स था। तो ये तो हो गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट एक काम करते हैं, नेक्स्ट फॉर्म स्टार्ट करते हैं, फिर उसमें काफी सारे क्वेश्चंस क्रिएट हो जाएंगे। दिस इज एप्लीकेशन 4, नेक्स्ट पॉइंट है एप्लीकेशन 5। काफी ज्यादा सिंपल है, समझने का ट्राई करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये आपको बोर्ड्स में भी मिलेगा यार। दिस इज लाइक dx अपॉन a sin स्क्वायर x प्लस b cos स्क्वायर x और प्लस का c sin x cos x। तो बेसिकली जस्ट इतना है कि जो डिनोमिनेटर है ना वो होमोजीनियस एक्सप्रेशन है, दिस इज Homogeneous 2 degree expression. हाँ, होमोजीनियस 2 डिग्री एक्सप्रेशन। तो इसका सिंपल कंसेप्ट, अच्छा न्यूमरेटर में कांस्टेंट है जस्ट, है ना, न्यूमरेटर में कुछ होना नहीं चाहिए, कांस्टेंट है ये, ओके। तो इसको करते कुछ भी नहीं है, जस्ट मल्टीप्लाई करते हो क्या, sec स्क्वायर x एंड डिवाइड। Sec square. हाँ, बेनिफिट क्या होता है इसका, ये तुम्हें अपने आप समझ आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन है दिस dx अपॉन 2 sin स्क्वायर x माइनस का 3 cos स्क्वायर x। अच्छा, एक कांस्टेंट भी पॉसिबल है यहाँ पे ना, प्लस डी भी पॉसिबल है, प्लस का 5 sin x cos x, और लेट से यहाँ पे कुछ और भी लिख देते हैं प्लस 4। ये क्वेश्चन है। तो यार ये होमोजीनियस नहीं रहा फिर, है ना, प्लस डी भी है यहाँ पे। तो सिंपली मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विथ, Sec square. अब एक पॉइंट समझने का ट्राई करो, साइन इंटू सेक क्या बनेगा बोलो? 10. ठीक है, तो ये हो गया 2 10 स्क्वायर एक्स माइनस 3, ये क्लियर, हाँ. प्लस 10x प्लस 4 सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स 1 प्लस 10 square x. व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप? And 10 को t. 10 को t पुट करेंगे. ये तो वही है, ये जहाँ पे आप 10x फाइंड करते थे, 10x को t, और क्वेश्चन में सेक स्क्वायर एक्स दिखना चाहिए, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो ये है dt अपॉन 2t स्क्वायर 4t स्क्वायर यानी t स्क्वायर 5t माइनस 3 प्लस 4 यानी 1. ठीक है। तो अभी समझ में आ गया होगा यार, है ना, इसको जस्ट 1 अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गया है, 6 कॉमन, दिस इज dt अपॉन t स्क्वायर अपॉन 5/6 plus 1/6. ये कर सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ t प्लस 5 अपॉन 12. एक्स्ट्रा कांस्टेंट 25 अपॉन 144 प्लस एंड माइनस लाइक दिस, एलसीएम 144, और ये हो गया है 24 माइनस 25,
5 यानी परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 1/12 और ये है अभी dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर एक्स स्क्वायर हाँ ठीक है। क्या इंटीग्रेशन होता है बोलो? 1/2a ln and x 1/2a ln t x plus माइनस a अपॉन x minus a upon x plus a. हाँ x माइनस a अपॉन x प्लस तो देखो इसमें टफ जैसा कुछ भी नहीं है। अच्छी बात ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, डायरेक्ट दिखता है, इसमें कोई आप अप्लाई नहीं करना। ठीक है, 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री कांस्टेंट भी पॉसिबल है, जस्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद sec स्क्वायर x। एक पॉइंट ये ध्यान रखना, यहाँ पे कुछ tan नहीं है ना, ऑलरेडी tan नहीं होना चाहिए, जस्ट sin एंड cos। tan वगैरह है तो उसको sin और cos में चेंज करो। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये ट्राई करो। अगेन ये भी स्टैंडर्ड कंसेप्ट है, बताया आपको sin 3a में से sin कॉमन, cos 3a में से cos कॉमन, tan 3a में से tan कॉमन। sin 3a is 3 sin a minus और साइन क्यूब है। हाँ, और यहाँ पे sin sin Answer. क्लियरली ये 1/, क्वाड्रेटिक है sin और cos के अंदर, जस्ट यहाँ पे sin ही है, मल्टीप्लाई एंड विथ, Sec square तो ये हो गया अभी 3 sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x 1 प्लस tan square एंड दिस इज सिंपली 4 square x tan x को पुट करो t, तो sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt d 3t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर यानी माइनस t स्क्वायर। 3 इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ, root 3 ये है अभी dx अपॉन a स्क्वायर माइनस, x square क्या इंटीग्रेशन होता है बोलो? 1/2a a plus x upon a minus x. सो इसका आंसर 1/2a ln a प्लस x अपॉन a माइनस x, वेयर t इज Tan x 10x। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? इससे नहीं होना चाहिए, सिंपल ही है, कुछ भी नहीं। चलो जल्दी से इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर और निकालो, फिर आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विथ sec square और ये बन प्लस 10 स्क्वायर x प्लस
10 square x और ये बन जाएगा अभी dt अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर, 2t स्क्वायर इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ, root 2t और ये फॉर्म है 1 अपॉन, x square plus a square क्या इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन a tan इनवर्स x by x अपॉन a, एक्स्ट्रा कुछ, root 2 फाइनल आंसर 1 अपॉन रूट 2 tan इनवर्स रूट 2, और 10x प्लस c। ठीक है, ये क्वेश्चन अगेन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। 6 square x नाउ दिस क्वेश्चन sec स्क्वायर x dx अपॉन डिनोमिनेटर में जो भी sec दिखता है उसको आप 10 में चेंज करोगे, सो दिस इज 1 प्लस 10 स्क्वायर x प्लस 1 x को t sec x dx dt, और ये क्वेश्चन बन बी dt अपॉन प्लस 2 root 2 square इंटीग्रेशन 1 अपॉन a tan इनवर्स t by root 2 t अपॉन रूट 2, जबकि यहाँ पे तो a है रूट 2 और यहाँ पे a क्या है, 1 था 1. ठीक है, और फाइनली आंसर है दिस 1 अपॉन रूट 2 tan इनवर्स 10x अपॉन, root 2 तो दोनों के आंसर्स ऑलमोस्ट सेम है, क्या डिफरेंस है, और न्यूमरेटर में root 2 आ रहा है हाँ डिनोमिनेटर बिल्कुल, या देखो बहुत ही स्टैंडर्ड एप्लीकेशन है ये, हर एप्लीकेशन आपको स्टैंडर्ड मोड में एक्सरसाइज मिलेगी, इस पर 5 पे कंप्लीट एक्सरसाइज है, पॉइंट कंप्लीट एक्सरसाइज है। अभी नेक्स्ट टाइप ऑफ एप्लीकेशन पॉइंट नंबर 6, और काफी ज्यादा सिंपल है, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है दिस dx अपॉन a sin x प्लस b cos x और प्लस का c, स्क्वायर नहीं है यार, ये ना स्क्वायर नहीं है, ठीक है, जस्ट वन वन पावर है यहाँ पे। अच्छा ये नहीं है यार, ये डिफरेंट था, a sin x प्लस अपॉन c sin x प्लस d cos x, ये डिफरेंट है, ये तो हम लोगों ने काफी स्टार्टिंग में ही किया था ना, न्यूमरेटर इज इक्वल टू 8 टाइम्स, डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डिफरेंशिएशन हाँ ये वो नहीं है यार, है ना, यहाँ में जस्ट क्या है एक कांस्टेंट b ठीक है, यहाँ पे sin x cos x वगैरह है, ओके, करते क्या है, आप sin x को लिखते हो दिस 2 tan x अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस 10 square x by 2 ऐसे ही cos x 1 माइनस, 10 square x by 2 1 plus 10 square x by 2 अभी देखो इससे होगा क्या ना, डिनोमिनेटर में आपको कंप्लीटली 10 ही दिखने वाला है, और ये जो 1 प्लस 10 स्क्वायर है ये यहाँ पे लिखोगे, फिर ये जाएगा ऊपर और न्यूमरेटर में आ जाएगा sec, बाद में नंबर 5 ही बन जाता है। ओके एग्जांपल से समझते हैं तो तुम्हें हो जाएगा क्लियर। लाइक क्वेश्चन है दिस dx अपॉन sin 2x प्लस cos 2x, या फिर चलो यही लिख लेते हैं cos 2x माइनस 4, स्क्वायर वगैरह नहीं है, जस्ट sin cos पावर 1, so sin 2x can be written as 2 tan half angle not x upon 2, this will be x only, upon 1 plus 10 square x cos 2x is 1 minus 10 upon square 1 x plus 10 upon square x 1 plus 10 square x, ठीक है, एंड माइनस, 4 हाँ इसको सिंप्लीफाई करो, टी पुट करो और देखो फाइनली क्या एक्सप्रेशन आता है। डिनोमिनेटर में 10 रखना, न्यूमरेटर में जो 1 प्लस 10 स्क्वायर आएगा उसको सेक स्क्वायर करना।
10x इज इक्वल टू t, और ये क्वेश्चन बन गया है अभी दिस dt अपॉन -5t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 3 और दिस इज 1 अपॉन, क्वाड्रेटिक फॉर्म आता है हम लोगों को, क्या कॉमन लोगे यहाँ पे, माइनस -5 कर सकते हैं तो, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सर हाँ बोलो। अभी ये प्रीवियस क्वेश्चन था ना, उसमें एक डाउट है। ये अभी हाँ बोलो। क्वाड्रेटिक में हम -5 कॉमन लिया तो वो मिडल टर्म -2/5t आएगा ना, तो हाँ फिर बिल्कुल आएगा। परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए उसे 2/5 का स्क्वायर लिखेंगे या 1/10 का स्क्वायर लिखेंगे? एक सेकेंड, -5 कॉमन यानी कि दिस, देन दिस t स्क्वायर -2t अपॉन 5 माइनस माइनस प्लस यानी कि दिस, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर या t स्क्वायर है 1, जस्ट इस टर्म का हाफ, इस टर्म का हाफ यानी कि दिस, -2 अपॉन 5 का हाफ इज माइनस, 1/, एक्स्ट्रा कांस्टेंट इज 1 अपॉन 5 या -1 अपॉन 5 का स्क्वायर विच विल बी 1 अपॉन 25. 5 minus 3 upon 5 minus 20 this, then this और this, और ये परफेक्ट स्क्वायर है ऑफ रूट 14 अपॉन 5 आशुतोष, क्लियर? हाँ सर। ओके ठीक है, ये ट्राई करो। इसको करने के काफी मेथड्स है इस क्वेश्चन को, है ना। एक तो ये कि इसको रेशनलाइज कर सकते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद, 1 minus 1 और फिर कर दो इसको सेपरेट, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इज sec square एक, साइन अपॉन कॉस क्या बन गया बोलो, और 10, 10x और एक 1 अपॉन कॉस, sec x ये सब स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन ऑफ दिस, 10x. x ये किसका डिफरेंशिएशन होता है, sec x का। करेक्ट है। बाकी ये जो मेथड अभी हम लोग सीख रहे थे इससे भी कर सकते हैं, क्योंकि वही फॉर्म है, dx अपॉन a sin x प्लस b cos x प्लस समथिंग c। cos और sin ऐसा नहीं होता कि cos और sin दोनों का प्रेजेंट होना कंपलसरी है, ऐसा नहीं है, कोई एक भी होगा तो भी चलता है। sin x कैन बी रिटन एज 2 tan x अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस 10 square x अपॉन 2, ठीक है। और ये बन जाएगा क्वेश्चन अभी दिस sec स्क्वायर x अपॉन 2 अपॉन दिस 10x अपॉन 2 प्लस 1 का whole परफेक्ट स्क्वायर। नाउ पुट करोगे क्या, 10x by t डिफरेंशिएशन, sec square x dx is equal to बेटा 1 अपॉन 2 भी आएगा, ध्यान रखना है ना, by इसमें स्लिप मिस्टेक हो जाता है। into हाँ, इसमें स्लिप मिस्टेक हो जाता है, तो ये हो गया अभी 2 dt अपॉन t प्लस 1 का whole square अपॉन t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, minus 1 by t प्लस c, करेक्ट है, वेयर t इज 10x. 10x by 2 तो दोनों आंसर्स करेक्ट हैं, ठीक है। रेशनलाइज इसलिए हो गया था इजीली क्योंकि यहाँ पे था जस्ट 1 प्लस साइन, इसके प्लेस पे सपोज करो 2 प्लस साइन एक्स, 2 प्लस 3 साइन एक्स या 2 प्लस साइन एक्स, ऐसा कुछ होता तो ये फिर नहीं हो पाता है रेशनलाइज, है ना। जैसे ये क्वेश्चन होता लाइक dx अपॉन 4 प्लस 5 साइन एक्स, तो यहाँ पे रेशनलाइज का कोई बेनिफिट है क्या, नहीं नहीं हो पाएगा। तो इसको एक ही मेथड है फिर करने का, क्या करोगे बोलो, tan के फॉर्म में। हाँ इसको 10 के फॉर्म में चेंज करो,
तो sin x is 2 tan x upon 2 upon 1 plus and square x by numerator will be sec square x upon 2 and denominator will be 4 tan square x upon 2 plus 4 plus 10 x by 2. और now put क्या 10x upon 2 को t डिफरेंशिएशन 10 का डिफरेंशिएशन यार बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है, लिटरली बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है ये। और ये बन गया 1 अपॉन, क्वाड्रेटिक। बस इतना ही माइंड यूज करना था आपको, जस्ट कि यार इसको ये लिखना है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब यार ये 1 अपॉन क्वाड्रेटिक 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक ये तो एबीसीडी है ना, ये तो कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए इसमें। ठीक है, ये क्वेश्चन होमवर्क में करके आना। dx अपॉन 13, प्रथमेश तुमने हैंड रेज किया, कोई डाउट है? ठीक है, ये क्वेश्चन आप होमवर्क में कर सकते हो, बाकी बहुत इजी कुछ भी नहीं है। अच्छा एक पॉइंट और, जैसे अभी देखो ये cos 2x है, यानी cos के ऊपर पावर 1, तो यहाँ पे आप cos को चेंज करते हो इन फॉर्म ऑफ cos चेंज करते हैं इन फॉर्म ऑफ, ठीक है। बाकी ये भी कर सकते हैं, लाइक दिस cos 2x कैन बी रिटन एज 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और फिर ये बन जाता है 2 डिग्री, मेथड चेंज, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद, sec square x दोनों से सेम ही Sec- आंसर आता है। हाँ, दोनों से फाइनली सेम ही आंसर आता है, ठीक है। तो मैं तो जनरली यार देखो यहाँ पे पावर 1 है तो नहीं करते हैं 2 डिग्री में चेंज, डायरेक्ट इसको 10 में चेंज कर लो, हो गया। और वैसे भी sec स्क्वायर x से जब मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो डिनोमिनेटर तो 10 में ही चेंज होता है ना, हाँ ठीक है। ये दोनों क्वेश्चंस होमवर्क में है, करके आना है, और काफी इजी क्वेश्चंस है, मतलब कोई एक्स्ट्रा माइंड अप्लाई नहीं करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, वैल्यू वगैरह पुट करोगे, हो गया क्वेश्चन। एक क्वेश्चन अभी कर लेते हैं ये। हेलो सर। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर वो पिछला वाला क्वेश्चन में एक डाउट था मुझे। एक सेकंड हाँ बताओ। सर उसमें वो 4 + 5 sin x है ना, उसको 4 × cos 0 + 5 sin x ऐसा नहीं लिख सकते? क्या बेनिफिट है उसका? फिर उसमें √4² + 5² से डिवाइड बेटा करेंगे। वो तभी होता है, वो तभी होता है जब इन दोनों के एंगल सेम होते हैं। हाँ समझ हाँ रहे हो? सर। हाँ, वरना तो टोटल हो जाएंगे ना, ये साइन बनेगा, ये cos थीटा बनेगा, एक यहाँ पे x है, एक तुम 0 भी बोल रहे हो, समझ गए? हाँ तो हाँ, यदि 4 cos x होता है, जैसे ये क्वेश्चन होता है ना, देखो ये क्वेश्चन होता है, तो तुम जो बोल रहे हो वो चल जाता, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विथ √4। 5, फिर इसको sin ऑफ a + b या cos ऑफ a - b में चेंज कर लो, वो मेथड भी चलता है। ये मेथड भी चलता है कि इसको 2 tan x upon 2 upon 1 plus tan square x upon 2, इसको 1 minus tan square x upon 2 upon 1 plus tan square x upon 2, समझ गए? हाँ अभी इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा ये भी है 13, तो अभी तुम्हारा वो वाला मेथड नहीं चलेगा, पहले वाला मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद 5, समझ गए? हाँ फिर ये 13/5 प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वहां पे। तो हाँ इसमें तो बेस्ट यही है कि आप साइन को करो 10 में चेंज, कॉस को भी करो 10 में चेंज, हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 1 cos x plus cos अल्फा dx। अच्छा एक पॉइंट और, कई बार ये कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पे वेरी क्या कर रहा है ना, तो dx है यानी जस्ट x ही वेरी कर रहा है,
तो अल्फा कांस्टेंट। तो अल्फा कांस्टेंट है, कॉस अल्फा भी कांस्टेंट, एक सेकंड के लिए इसको क्या बोल सकते हैं, जस्ट। ए तो ये हो गया 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस ए। क्या करोगे नेक्स्ट बोलो। अच्छा क्वेश्चन है यार, ये सेम क्वेश्चन स्टेट बोर्ड में भी है बुक में आपके, देखना तुम्हें मिलेगा। तो अभी ये वही फॉर्म बन गया जो अभी हम लोग कर रहे हैं, ये सब कॉस को चेंज करोगे, क्या बोलो। 10 1 minus 1 माइनस टेन स्क्वायर हाफ एंगल अपॉन 1 प्लस 10 square x/2। इसके प्लेस पे ये होता, तो रेशनलाइज भी कर सकते हो, समझ रहे हो। हाँ ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं। न्यूमरेटर है दिस एंड डिनोमिनेटर 10 स्क्वायर एक्स करने वाला है बोलो। ए माइनस 1 a minus ए 1 माइनस वन और ए प्लस वन, ए माइनस वन एंड कांस्टेंट a plus 1 नेक्स्ट है बोलो। 10x/2 डिफरेंशिएशन 1/2 into sec square x/2 equal to dt। ये हो गया अभी क्या, 2 dt अपॉन a minus 1 t square plus रूट ए माइनस वन टी स्क्वायर प्लस रूट a plus 1 square whole। नेक्स्ट अनूप तुम बोलो इसका इंटीग्रेशन। हाँ सर, हाँ बेटा इसका इंटीग्रेशन बोलो। 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाय। क्या लिखना है ये बताओ यहाँ पे। हाँ, 1 अपॉन रूट a प्लस 1 टेन इनवर्स रूट a माइनस 1 अपॉन a प्लस 1 रूट ए माइनस वन टी अपॉन रूट a प्लस 1 रूट ए प्लस वन मल्टीप्लाई बाय 2। नहीं वो तो ठीक है यार, मल्टीप्लाई बाय 2 तो है, लेकिन एक्स्ट्रा भी तो कुछ आएगा ना, कोफिशिएंट 1 कोएफिशिएंट ऑफ t का डिवाइड यानी अंडर रूट ऑफ a माइनस 1। हाँ बिल्कुल। सही। एनी डाउट। no अच्छा एक बात ये बताओ, जैसे इस क्वेश्चन में सपोज करो ये गिवन होता आपको, इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन, क्या मिस्टेक आएगा इसमें बोलो। सर वो रूट के अंदर नेगेटिव पोर्शन आ जाएगा। रूट के अंदर नेगेटिव पोर्शन आ जाएगा, तो ये इसका आंसर डिफाइन है क्या फिर। नहीं। ठीक है, देखो तुम एक सिंपल सा पॉइंट समझने का ट्राई करो, जैसे ये आ रहा है कहीं पे, तो इसका आंसर किस फॉर्म में आता है, टेन इनवर्स के फॉर्म में। ये कोफिशिएंट है पॉजिटिव, दिस इज आल्सो positive ये आंसर किस फॉर्म में आता है, ln के फॉर्म। ln की। बिल्कुल सही है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ओके
ये आंसर किस फॉर्म में आता है? ln ln के फॉर्म में, ये आंसर किस फॉर्म में आता है? ln दिस पॉजिटिव और दिस नेगेटिव, ये आंसर किस फॉर्म में आता है? sin साइन इनवर्स के फॉर्म में। हाँ, ठीक है, ये आंसर किस फॉर्म में आएगा? ये सिंपल 1/x है, ln के फॉर्म में आएगा। ठीक है, ओके। अब एक पॉइंट समझने का ट्राई करना, यहाँ पे आपको गिवन है a लेस देन 1, a लेस देन 1 मतलब दिस नेगेटिव। चलो इसको प्रॉपर लिखते हैं, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। एक तो ये काम कर लेते हैं पहले, 10x/2 t t और sec square x/2 dx will be 2 dt। हाँ, तो ये हो गया है अभी 2 dt अपॉन a माइनस 1 30 प्लस, a प्लस 1 खुद सोच के बताओ एक्चुअल में ये वैल्यू क्या है? नेगेटिव है, तो ये किस टाइप का फॉर्म है? और ये वैल्यू क्या है? positive है, तो ये बेसिकली दिस फॉर्म है। ये समझ आ रहा है आपको? हाँ, ओके, चेंज करते हैं। a प्लस 1 पर होल रूट a प्लस 1, इसमें से माइनस कॉमन कर रहे हैं ना, तो माइनस कॉमन, देन दिस विल बी 1 माइनस, और रूट a t होल अभी स्क्वायर। ओके है? हाँ ओके, इसका इंटीग्रेशन बोलो। 1/2a 2a 2a ln a plus x minus a upon a minus a प्लस x, इसको 1 प्लस a लिख देता हूँ मैं ना, a प्लस x अपॉन, a minus x माइनस x देखो एक पॉइंट और, ये क्वेश्चन में गिवन होने का रिक्वायरमेंट नहीं है बेटा, नहीं होगा तो भी चलेगा क्योंकि cos अल्फा को आपने ये पुट किया है ना, और हाँ, cos अल्फा ऑलवेज क्या होता है? लेस देन इक्वल टू। 1 तो ये एक्स्ट्रा गिवन करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, वो दिखता है वहां से। ओके, तो ये जो हम लोग कर रहे थे ना, ये आंसर रॉन्ग है, समझ रहे हो? ये आंसर करेक्ट है। ठीक है, अच्छा ये क्या था ये बताओ। cos अल्फा सो 1 प्लस cos अल्फा इज, एक सेकेंड, इसमें कुछ एक्स्ट्रा कांस्टेंट भी आएगा ना, वो भी कर लेते हैं। एक्स्ट्रा कांस्टेंट या फिर रूट कोफिशिएंट, हाँ वही, रूट अंडर रूट माइनस e दिस टू। कैंसिल, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो, ये जो अंदर एक्सप्रेशन है ना, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इज 1 प्लस cos अल्फा 2 cos स्क्वायर हाफ एंगल यानी कि √2 cos अल्फा बाई 2, क्लियर? हाँ, प्लस 1 माइनस cos अल्फा 2 sin स्क्वायर हाफ एंगल यानी कि दिस, t इज 10। x बाय 2 ठीक है, दिस इज √2 cos अल्फा बाई 2 माइनस √2 sin अल्फा बाई 2 एंड दिस इज 10। x बाय 2 इसको सिंप्लीफाई करो, देखो क्या आता है। 10 को लिखो sin अपॉन cos, चेक करो क्या आता है। दिस 10 को लिखो sin अपॉन cos,
वो साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी निकलेगा। ऐसा ही कुछ बनेगा, न्यूमरेटर में आएगा cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी, sin a sin b यानी cos ऑफ, ए माइनस बी, एंड यहाँ पे cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी, cos ऑफ, ए प्लस बी, एंड एक्सटर्नल एक्सप्रेशन है 1 प्लस ए 1 माइनस ए यानी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर, like this. So this will be 1 upon साइन अल्फा। ये है इसका फाइनल आंसर। हाँ। देखो थोड़ा फाइनल आंसर कन्वर्जन में प्रॉब्लम आता है इंटीग्रेशन में, बाकी इंटीग्रेशन सिंपल ही है। ये अच्छा क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन देखना तुम्हारे है बुक में, स्टेट बोर्ड की बुक का ही क्वेश्चन। ओके, कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? बोलो। इसका एक मेथड ये भी पॉसिबल है, क्वेश्चन था दिस 1 अपॉन cos x प्लस, cos alpha, ठीक है, तो cos c प्लस cos d क्या होता है? 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos ऑफ। सी माइनस डी। अभी याद है स्टार्टिंग में एक पॉइंट बताया था कि डिनोमिनेटर में सेम, डिनोमिनेटर में सेम, तो न्यूमरेटर में क्या क्रिएट करते हैं? साइन क्रिएट करते हैं। साइन क्रिएट करते हैं यूजिंग दीज एंगल्स, जो डिनोमिनेटर में एंगल है वो, हाँ। ठीक है। तो 1 अपॉन 2 बाहर, एंड यहाँ पे यूज करोगे आप, क्रिएट करोगे दिस, प्लस और माइनस क्या करना चाहिए बोलो? माइनस करना चाहिए। माइनस, क्योंकि कोई वेरिएबल नहीं है वहां पे। नाउ दिस इज बेसिकली जस्ट 1 अपॉन साइन अल्फा, तो एक्स्ट्रा साइन अल्फा डिवाइड, ठीक है। और नेक्स्ट इसको करो अभी ओपन, और फिर इसको सेपरेट। साइन ऑफ ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है। तो साइन ए कॉस बी, ये कैंसिल साइन अपॉन कॉस, tan, टेन। माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस कॉस कैंसिल साइन अपॉन कॉस। टेन। हाँ, कोई डाउट है तो आप बोल सकते हो यार। 10 का इंटीग्रेशन sec square x, एक्स स्क्वायर एक्स। बेटा, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ln sec x। हाँ, ln से एक्स्ट्रा कुछ 1/2 से मल्टीपल। नहीं, 1/2 से डिवाइड करोगे ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड करते हैं, हाँ। सेम यहाँ पे। कैंसिल, फाइनल आंसर 1 अपॉन साइन अल्फा ln sec this अपॉन sec x अपॉन 2 माइनस अल्फा अपॉन 2, सेम आंसर। तो ये काफी ठीक है इसका मतलब उसके कंपैरिजन में। लेकिन अगेन इसमें प्रॉब्लम ये है, इस मेथड में सपोज करो cos अल्फा का कोई कोफिशिएंट होता तो ये नहीं कर पाओगे फिर, है ना। फिर तो आपको वही करना है, या साइन, इसको एक्सप्रेस करो इन टर्म्स ऑफ 10। okay, this was application
6 नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम करते हैं थोड़ा सा। एक 7th पॉइंट ये भी समझ लो, देखो ना, दिस इज दिस a sin x plus b cos x plus c upon d sin x plus e cos x plus f। अब थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ यार मैं ना, स्टार्टिंग में जो हम लोगों ने फॉर्म पढ़ा था वो ये था, यहाँ पे कांस्टेंट वगैरह होते थे क्या, बोलो। नहीं, ठीक है, तो इसके अंदर सिंपल न्यूमरेटर इज इक्वल टू a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स, Differentiation of denominator. डिनोमिनेटर। ठीक है, फिर ये आ गया था। इसमें साइन और कॉस को आप चेंज करते हो इन फॉर्म ऑफ, tan में हाँ, और यहाँ पे न्यूमरेटर में कुछ होना नहीं चाहिए, ठीक है। अभी एक्सप्रेशन है दिस a sin x प्लस b cos x प्लस c, तो बेसिकली ये स्टार्टिंग वाला फॉर्म ही है, प्लस माइनस एक्स्ट्रा क्या आ गया है यहाँ पे, जस्ट Constant. कांस्टेंट। कांस्टेंट। तो देखो इसमें कुछ भी नहीं है, बेसिकली यहाँ पे भी 3 वेरिएबल्स हो गए, तो आप इसको इस तरीके से एक्सप्रेस करते हो। बस इतना समझ लो, इसमें क्वेश्चन करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। न्यूमरेटर इज इक्वल टू, बाकी स्टेट बोर्ड की बुक में मिलेगा आपको क्वेश्चन इसके ऊपर। न्यूमरेटर इज इक्वल टू a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर Denominator. प्लस c। c। जैसे यहाँ पे है ना, एक एग्जांपल से बताया था, ये रहा होता है 3 cos x प्लस 2 अपॉन sin x प्लस 2 cos x प्लस 3। तो इसको तुम यदि डिनोमिनेटर में 10 वगैरह में चेंज करते हो, क्वेश्चन नहीं हो पाएगा ये, क्योंकि न्यूमरेटर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। तो ये है दिस फॉर्म जो भी हम लोग कर रहे हैं। न्यूमरेटर इज इक्वल टू a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर Denominator. प्लस, c। कंपेयर करो sin x cos x एंड कांस्टेंट। sin x लेफ्ट साइड, 0 0. राइट साइड 3a minus 2b a minus 2b, cos x लेफ्ट साइड, 3 राइट साइड 2a 2a minus plus b. b कांस्टेंट लेफ्ट साइड, 2. 2 राइट साइड, 3a plus c फाइंड a b एंड c। ठीक है। अब एक पॉइंट समझना है ना, देखो तुम इसको फिर न्यूमरेटर को लिखोगे दिस, डिनोमिनेटर है उसको सेपरेट करोगे तो तुम समझ जाओगे इजीली, है ना। ये इंटीग्रेशन कुछ इस फॉर्म में आने वाला है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिल, ए का इंटीग्रेशन, ax हाँ, यहाँ पे डिनोमिनेटर को पुट करोगे t, उसका डिफरेंशिएशन मिलेगा आपको न्यूमरेटर में dt, dt अपॉन t, ln denominator. ln in differentiation of और denominator। ये और ये जब यूज करोगे ना, तो ये आपको फॉर्म मिलेगा दिस, समझ गए। हाँ, और इसको सॉल्व करने का क्या मेथड था, और What to 10. 10 में कन्वर्ट करेंगे। हाँ, तो बेसिकली इसके अंदर 3 इंटीग्रेशंस हो गए। डन। ओके, ठीक है। तो टफ ऐसा कुछ नहीं होता है, इस क्वेश्चन को एक बार कंप्लीट कर लेना अपने आप से, तो तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है।
बोलो कोई डाउट है तो बताओ। ये क्वेश्चन ट्राई करो। cosec is 1 upon, Sin x. Right. so this will be this sin x dx upon 1 plus 2 sin x 2 sin x। तो बेटा ये वही फॉर्म है ना, ये वही फॉर्म है, a sin x plus b cos x plus c upon c sin x plus d cos x plus, d मतलब हाँ ये वही बात है ना, df। इसमें ऐसा नहीं होता कि साइन कॉस तीनों ही प्रेजेंट, सब कुछ प्रेजेंट होना चाहिए, जीरो भी हो सकता है। सो न्यूमरेटर इज इक्वल टू a टाइम्स डिनोमिनेटर b टाइम्स डिफरेंशिएशन और प्लस c। ठीक, बाकी इतना कुछ करने का रिक्वायरमेंट है नहीं यहाँ पे क्योंकि इजी क्वेश्चन है, तुम इतना सब लिखे बिना भी इसको डिजाइन कर सकते हो। बेसिकली आपको सेपरेट करना है, तो क्या लगता है स्टार्टिंग में कितना डिवाइड, मल्टीप्लाई बाय 2 एंड प्लस 1 माइनस प्लस 1 और साथ में क्या कर दो माइनस 1। हाँ। टफ एक्सप्रेशन होता तो नहीं सोच पाते, फिर प्रॉपर इसको यूज करते। अभी इजी एक्सप्रेशन था तो नहीं करना पड़ा कुछ, और अब इसको सेपरेट कर दो। और ये इसमें क्या करने वाले हो बोलो। 10 ठीक है, डन, बिल्कुल करेक्ट है। सो दिस वाज एप्लीकेशन नंबर 7। ऐसे ये क्वेश्चन होता है, चलो ये ट्राई कर लो अपने आप से, पूरा सॉल्व करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट ट्राई कर लो इसमें। sec is 1 upon, cos so this will be cos x dx 2 plus 3। Cos x. यार बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं और ये कॉमन क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम्स में ना, आते ही हैं क्वेश्चन, बस आपको 2 मिनट का दिमाग लगाना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विथ 2 प्लस ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व, खत्म क्वेश्चन। 1 minus 2 upon 3 plus, sorry 2 plus, Cos x. और इसको चेंज करोगे इन फॉर्म ऑफ 10. ठीक है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है दिस, देखो लीनियर अपॉन लीनियर ये ऑलरेडी हो गया है। एक उस टाइप के क्वेश्चन जिसमें कुछ पावर आती है, डिनोमिनेटर में स्क्वायर आता है, वो फॉर्म भी हुई है। 1 अपॉन क्वाड्रेटिक 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक ये भी हो गया है, ये उन्हीं के एप्लीकेशंस चल रहे हैं। नेक्स्ट फॉर्म है दिस, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन Quadratic. या फिर लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, और लिटरली बहुत ज्यादा सिंपल है ये। देखो जैसे ax प्लस बी अपॉन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस, r हाँ, और यहाँ पे भी सब कुछ सेम ही है,
बस डिनोमिनेटर में एक्स्ट्रा, अंडर। हाँ 1 अपॉन क्वाड्रेटिक ये हमें आता है, 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक ये भी हमें आता है। इसमें करते क्या है, न्यूमरेटर को आप एक्सप्रेस करते हो लाइक दिस। अब एक चीज समझने का ट्राई करो, देखो न्यूमरेटर में है जस्ट लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस में 2 वेरिएबल्स होते हैं एंड बी, तो यहाँ पे जस्ट 2 ही टर्म्स आने वाले हैं, ठीक है। और वो टर्म्स क्या आएगा भाई, न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए टाइम्स डिनोमिनेटर, तो लिख नहीं सकते ना, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? भाई न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए टाइम्स डिनोमिनेटर, ये पॉसिबल नहीं है, वो हो ही नहीं पाएगा क्योंकि ये है लीनियर और दिस, से तो ये नेक्स्ट वाले स्टेप से स्टार्ट होगा। न्यूमरेटर इज इक्वल टू 8 टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी। न्यूमरेटर वैसे भी जस्ट एक लीनियर एक्सप्रेशन ही है, कंपेयर करने के लिए 2 चीजें काफी है। ओके क्या लगता है इसका फाइनल आंसर किस फॉर्म में आना चाहिए? ax प्लस ठीक से बोलो, ठीक से बोलो। ए एल एन डिनोमिनेटर हाँ सही है, करेक्ट। ए एल एन डिनोमिनेटर प्लस बी डिनोमिनेटर प्लस बी अपॉन डिनोमिनेटर विच इज क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक। ये तो सॉल्व कर ही सकते हैं, बी कांस्टेंट है बाहर और 1 अपॉन क्वाड्रेटिक को जानते हैं हम लोग, नहीं? हाँ ठीक है, यहाँ पे भी सेम ही है, ए टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी। अब मेरे को बस इतना बताओ कि 1 अपॉन रूट एक्स इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? 2 रूट एक्स। रूट एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको पुट करोगे टी, न्यूमरेटर में इसका डिफरेंशिएशन dt, और वो बनेगा dt अपॉन रूट टी, dt अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन 2 रूट टी, सही है? हाँ तो फाइनल आंसर ए टाइम्स 2 रूट डिनोमिनेटर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b अपॉन डिनोमिनेटर विच इज रूट क्वाड्रेटिक, बाहर और 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक सॉल्व कर सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर वगैरह बना के, तो मुश्किल कुछ भी नहीं होता है ना, थोड़ा लेंथी है कैलकुलेशन से, बोर भी फील कर सकते हो, लेकिन बस इतना ही करना है इसमें। 1-2 क्वेश्चंस कर लेते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। रघुनंदन तुम बताओ स्टार्टिंग स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए बोलो? अमन तुम बोलो। हाँ स्टार्टिंग में डिवाइड करो। यार ऐसे थोड़ी होता है, अभी ये बोल रहा है कि डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखना है, बेटा दिमाग तो चालू रखना है ना आपको। प्रथमेश ऐसे होता है कि जो यहाँ पे है बस वही यूज करना है देखते ही, नहीं तो ये नहीं है ना वो फॉर्म थोड़ी है ये भाई, स्टार्टिंग में तो जो आपको बोला हुआ वही करोगे। क्लियरली न्यूमरेटर
का डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर का डिग्री, स्टार्टिंग में क्या करते हैं? फर्स्ट डिवाइड। फर्स्ट डिवाइड। हाँ ये तो कंफर्म है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया अभी दिस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन देन दिस। करो ट्राई करो, पूरा क्वेश्चन ट्राई करोगे, फिर इसको सेपरेट करोगे, फिर तुम्हें दिखेगा ये फॉर्म लीनियर अपॉन। क्वाड्रेटिक फॉर्म। करो ट्राई करो, फाइनल देखते हैं। बिल्कुल फाइनल तक आंसर निकाल के बताओ, 3 मिनट से करके बताओ। So numerator is dividend is equal to divisor into quotient plus, रिमाइंडर। रिमाइंडर। और ये एक्सप्रेशन आ जाएगा फिर दिस। ये क्लियर?
हाँ ठीक है, इसका इंटीग्रेशन ऑलरेडी पता है, ये भी ऑलरेडी पता है हम लोगों को, बेसिकली जस्ट ये सॉल्व करना है। एंड दिस इज लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक quadratic. Numerator is equal to a times differentiation plus b coefficient of x compare करो 3 is equal to 2a constant compare करो -1 is equal to -a plus b b. x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 का इंटीग्रेशन 2x, और यहाँ पे इसको पुट करोगे t dt ln t। सही है, जस्ट अभी इसमें एक ही पोर्शन रिमेनिंग है और वो है b अपॉन दिस, यानी 1 अपॉन क्वाड्रेटिक। x माइनस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 4, और ये करेक्ट है, -3/4 माइनस नहीं प्लस 3/4 आएगा। हाँ दिस इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी 1 अपॉन ए tan इनवर्स a तो ये इसका फाइनल है। ओके, कोई डाउट इस क्वेश्चन में? नहीं सर। अच्छा, ये क्वेश्चन रहा होता, ये बताओ। अगेन दिस इज लीनियर अपॉन अंडर क्वाड्रेटिक। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है, देखो आप थोड़ा तो माइंड यूज करोगे एटलीस्ट, है ना। जैसे इसको डिफरेंशिएट करके देखो तो ये आ गया 6x प्लस dx इज इक्वल टू dt। d/2। हाँ, तो इसमें कुछ भी नहीं था यार, है ना। कोइंसिडेंटली ये एक्सप्रेशन मैच हो गया, नहीं होता तो फिर करते हैं आगे। तो ये है 1/2 1/√t का इंटीग्रेशन 2 t प्लस करेक्ट। ये क्वेश्चन होमवर्क में करना है, क्वेश्चन है दिस। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी कॉमन क्वेश्चन है और काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है। स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 5 अपॉन x माइनस 7 क्या करना चाहिए बोलो? देखो आइडिया ये है कि आपको इंफॉर्मेशन है ना उसमें कन्वर्ट करो। तो एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं विद रूट x माइनस 5। क्या बेनिफिट है इसका बोलो? मल्टीप्लाई करोगे तो दिस, और ये हाँ, ये बन गया लीनियर अपॉन अंडर क्वाड्रेटिक। हाँ, तो बस इतना ही माइंड यूज करना था, और ये आपको पता है लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक।
ठीक है, तो इसको कंप्लीट करके आना। एक क्वेश्चन और ये भी होमवर्क में। अगेन यहाँ पे भी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद 9 minus under root 9 minus. अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स। ठीक है, बाकी इसमें शायद ऐसा भी कुछ कर सकते हैं, जैसे सपोज करो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करने का ट्राई करते हैं, तो एक्स क्या पुट करोगे, 9 साइन स्क्वायर थीटा। थीटा। इससे भी ट्राई करके देखना एक बार, कुछ होता है तो, है ना। बाकी नॉर्मल मेथड जो भी हम लोग कर रहे थे वो तो है ही यहाँ पे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद और ये फिर क्वेश्चन बन गया दिस, एंड दिस इज लीनियर अपॉन रूट। एक ये भी ट्राई करना है ना, x को 9 sin स्क्वायर थीटा, dx क्या आएगा बोलो, एटीन साइन थीटा साइन थीटा कॉस cos- थीटा और फिर डी थीटा। हाँ ठीक है, ओके, तो ये भी ट्राई करना। ये पेज नंबर 75 पे है, ये दोनों क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके आना है। ओके, कोई डाउट? नहीं। नेक्स्ट एप्लीकेशन, एप्लीकेशन नंबर कौन सा एप्लीकेशन, 9, और ये लास्ट एप्लीकेशन है। यार बहुत टफ तो नहीं लगना चाहिए, मुझे लगता है ये बहुत टफ लग रहा है क्या तुम्हें, ये सारे एप्लीकेशंस? स्टार्टिंग बस एक पे ये मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, 10 में एक्सप्रेस कर दो, इस फॉर्म में चेंज कर दो, a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b या डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। ये थोड़ा तो देखो लर्न करना ही पड़ेगा आपको ना, माइंड में रखना पड़ेगा ये सब। ओके, 9th एप्लीकेशन है और ये सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, और ये भी काफी ज्यादा सिंपल है। इसका भी एक फिक्स कंसेप्ट है, बस उस कंसेप्ट को आप अप्लाई करने का ट्राई करते हो जस्ट। ओके, ये कंसेप्ट क्या है, इसमें क्वेश्चंस आते हैं लाइक दिस, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1 एक्स टू द पावर 4 प्लस माइनस समथिंग एक्स स्क्वायर, या फिर प्लस माइनस 1, जस्ट प्लस 1। यानी डिनोमिनेटर में आपको ये फॉर्म ऑब्जर्व होगा, इस फॉर्म में है क्या, पावर 4 पावर 2 और जस्ट 1 कांस्टेंट। ठीक है, और डिनोमिनेटर में है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 या फिर एक्स स्क्वायर Minus. ये फॉर्म भी आ सकता है। न्यूमरेटर में जस्ट एक कांस्टेंट एंड डिनोमिनेटर में है दिस। ओके, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, जैसे न्यूमरेटर में कुछ है नहीं ना यहाँ पे, तो इसको ऐसा ही लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस। और 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, फिर ये उसी में चेंज हो जाता है, समझ गए? हाँ ठीक है, फिर इसमें थोड़ा वैरायटी और क्रिएट करते हैं हम लोग। ये जो अभी कोफिशिएंट तुम्हें सेम दिख रहा है ना, इनको फिर आप चेंज कर देते हो। लाइक यहाँ पे है एक्स टू द पावर 4, ये वही प्लस माइनस के एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे कुछ और ही नंबर है प्लस बी। अगेन न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 या फिर कुछ और, ए एक्स स्क्वायर प्लस जी। अगेन एक्स स्क्वायर प्लस बी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको फिर ऐसे एक्सप्रेस कर देते हैं, ए टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 1, कंपेयर करके ए और बी को सेपरेट। तो इंपॉर्टेंट जस्ट इतना ही समझना काफी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो इसको एक काम करते हैं, इसको पॉइंट नंबर ए बोल देते हैं, और इसमें क्वेश्चन है दिस, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस 7 एक्स स्क्वायर प्लस। यार बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, देख लो इजीली समझ आएगा। ठीक है, ये अभी तक हम लोगों ने किया नहीं है ना, ये 2 डिग्री अपॉन 4 डिग्री है। तो इसमें करते क्या है हम लोग, सिंपल डिवाइड कर देते हो आप इससे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर।
तो न्यूमरेटर विल बी 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर x² + 1 अपॉन x² प्लस, वो 7 अब एक सिंपल सा कंसेप्ट है इसका, वो समझ लो। x² + 1 अपॉन x², this can be written as this. x + 1 अपॉन x होल स्क्वायर -2, yes or no? ठीक है ये? हाँ, इसका बेनिफिट क्या होगा? सपोज पर आप इसको t पुट करते हो तो डिफरेंशिएशन क्या आने वाला है? 1 - 1 अपॉन on x square dx इज इक्वल टू dt. dt, यानी न्यूमरेटर में दिस प्रेजेंट है माइनस, तो आप एक्सप्रेस करते हो इन फॉर्म ऑफ प्लस, प्लस, sin 2x के जैसा बिल्कुल। हाँ, ठीक है, इसको तुम ये भी लिख सकते हो, x - 1 अपॉन x होल स्क्वायर प्लस 2 2, इसको t पुट करते हैं तो फिर डिफरेंशिएशन क्या आने वाला है बोलो? 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू, dt, तो इतना ही कंसेप्ट है जस्ट। न्यूमरेटर में तुम्हें प्लस दिख रहा है तो ये माइनस वाला फॉर्म यूज कर लो, और न्यूमरेटर में माइनस है तो दिस प्लस वाला फॉर्म यूज कर लो। अब ये सिंपल सा फॉर्मूला है, x² + 1 अपॉन x² इज x + 1 अपॉन x होल स्क्वायर -2, या फिर x - 1 अपॉन x होल स्क्वायर प्लस 2। प्लस है तो माइनस यूज करोगे और माइनस है तो फिर प्लस, प्लस। स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे क्या यूज करना चाहिए बोलो? Minus यानी x - 1 अपॉन x होल स्क्वायर प्लस 2 +7 and then this. Next step, x minus 1 upon x को t put and numerator will be dt. dt, upon t square plus 3 इंटीग्रेशन हो गया। क्या इंटीग्रेशन है इसका? 1 अपॉन a tan इनवर्स plus x by t by 3. where t is x minus 1 So x plus ऐसा कुछ मुश्किल जैसा इसमें है तो बोलो। इसका फाइनल आंसर बताओ।
डिवाइड विथ x square and then this will be this. Next step बोलो. x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को x प्लस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर माइनस 2। हाँ मतलब न्यूमरेटर में है माइनस, तो आप डिनोमिनेटर को एक्सप्रेस करोगे इन फॉर्म ऑफ प्लस, यानी x प्लस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर माइनस 2। नेक्स्ट स्टेप x प्लस 1 अपॉन एक्स इज p t और ये हो गया अभी dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस √3 होल स्क्वायर। हाँ, और ये क्वेश्चन जाएगा अभी tan इनवर्स के फॉर्म में, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे होता -5 तो ये बनता -7 यानी -√7 का स्क्वायर, फिर ये फॉर्म बनता दिस, उसका इंटीग्रेशन लेन की फॉर्म में बिल्कुल यार, बिल्कुल मुश्किल नहीं होता, ये इजी ही होता है। फिर भी कोई डाउट है आप लोग पूछ सकते हो। नेक्स्ट ये एग्जांपल ट्राई करो। अगेन डिवाइड विथ एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट है बोलो। न्यूमरेटर माइनस, डिनोमिनेटर को एक्सप्रेस करोगे इन फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर में है माइनस तो डिनोमिनेटर को एक्सप्रेस करोगे इन फॉर्म ऑफ दिस प्लस, एंड देन दिस क्वेश्चन विल बी dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस √2 क्या इंटीग्रेशन होता है इसका 1/2a ln x माइनस a अपॉन x प्लस a। ठीक, करेक्ट है। तो ये सब सिंपल ही होता है, इसमें टफ कुछ भी नहीं है, काफी ज्यादा सिंपल है। तो ये इसका पार्ट था ए। अभी आता है पार्ट बी पे। पार्ट बी में कुछ भी नहीं है, बस एक्स स्क्वायर प्लस 1 के प्लेस पे आपको ऐसा कुछ मिलेगा, समथिंग एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग कांस्टेंट। डिनोमिनेटर में अभी भी यही आने वाला है, x टू द पावर 4 प्लस माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 1। अच्छा एक बात ये बताओ, जब तुम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हो ना, तो ये k का कोई इफेक्ट नहीं आता है क्योंकि कांस्टेंट ही बन जाएगा, तो k कैन बी 0 आल्सो, जैसे यहाँ पे था। ओके, इसमें कुछ क्वेश्चंस करते हैं लाइक दिस क्वेश्चन। देखो इसमें कुछ भी नहीं है ना, इसका फंडा ये है कि ये जो न्यूमरेटर है इसको आप एक्सप्रेस करोगे लाइक दिस, a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड b टाइम्स x स्क्वायर माइनस 1। हाँ, इसका यूज क्या है क्योंकि दोनों फॉर्मेट पता होते हैं हम लोगों को, समझ रहे हो ना। हाँ कंपेयर कर लेते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। लाइक क्वेश्चन है दिस, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 हाँ, अभी ये वही है यार ना, ये एक्स स्क्वायर अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बी फॉर्म में ही है। अब देखो काफी जगह पे तो आपको ये यूज करना पड़ेगा जहां यूज कर पा रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हो। क्या करना चाहिए वो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद 2, तो ये बन गया 2x स्क्वायर, और 2x स्क्वायर को क्या लिखोगे, प्लस 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1। +1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1। ये बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, इसमें एक्स्ट्रा कोई माइंड यूज नहीं करना है। और जस्ट एक कांस्टेंट होता है तो इसको क्या करते हैं, माइनस कर। ठीक है।
और फिर इसको सेपरेट। एक बार बताओ दोनों के आंसर्स क्या हैं? करो, स्टार्ट करो, सॉल्व करो दोनों। दोनों का फाइनल आंसर बताओ। This will be dt upon t square and will be dp upon p स्क्वायर माइनस, करेक्ट कर सकते हैं ना ये तो भी, हाँ बस काफी है ना। सानी का तुम एक्सप्लेन करो ये क्वेश्चन। अनिश तुम एक्सप्लेन करो। प्रथमेश तुम एक्सप्लेन करो। और बीच में माइनस आएगा। ठीक है, और फिर दोनों को सेपरेट। और अभी डिवाइडेड बाय 1 upon एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3। इसको एक्सप्रेस करोगे इन फॉर्म ऑफ प्लस माइनस में माइनस में डिवाइड एक्स स्क्वायर, और इसको एक्सप्रेस करोगे अभी इन फॉर्म ऑफ प्लस, करेक्ट है, हो जाएगा ये तो ना यार। विद इन वन लाइन का कंसेप्ट है, बाकी सब सिंपल ही रहता है। अच्छा ये क्वेश्चन रहा होता।
ये गौरी तुम एक्सप्लेन करो। टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 को 8 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस b टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर मैच करते हैं, 2 इज इक्वल टू a a plus प्लस b b, कांस्टेंट मैच करो, 3 इज इक्वल टू a minus b a minus b। भी आ गया। फिर तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व है ना। हाँ तो ये आप होमवर्क में कंप्लीट करना है इस क्वेश्चन को, बाकी तो फिर सेपरेट करोगे दोनों को, एक्स स्क्वायर डिवाइड, प्लस है तो माइनस वाले फॉर्म में चेंज करो, माइनस है तो प्लस वाले फॉर्म में चेंज करो। ओके तो ये फुल पार्ट, इसको हम लोग बोल रहे हैं पार्ट बी। एक सिंपल सा इसके अंदर पार्ट सी भी है ना, सिंपल ये लाइक दिस क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसमें लिटरली कुछ नहीं होता है, बस आप इसको सेपरेट कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन दिस और दिस। यहाँ पे इसमें डिफरेंस ये, यहाँ पे लीनियर और प्रेजेंट, मतलब एक्स टू द पावर 1 इज ऑल्सो प्रेजेंट। चाहो तो इसको 3x भी कर सकते थे। अच्छा ये पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। हाँ डिवाइड विथ, x square x square 1 upon x square। हाँ यहाँ पे क्या करना चाहिए बोलो। बेटा इसमें कुछ भी नहीं है, एक्स स्क्वायर को क्या पुट कर दो, t डिफरेंशिएट 2x dx इज इक्वल टू, dt तो x dx यानी कि 1 अपॉन 2 dt एंड दिस इज t स्क्वायर प्लस t प्लस 1 यानी 1 अपॉन, quadratic quadratic। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्लियर? हाँ ओके ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लेना। तो इंटीग्रेशन ऑलमोस्ट 70% कंप्लीट हो गया है, अभी 30% और रिमेनिंग है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देता हूं, तुम लोगों को होमवर्क में करके आना है। आज के नोट्स रिवाइज करना, कहाँ पे क्वेश्चंस हैं वो तुम्हें अपने आप मिल जाएंगे, होमवर्क वाले क्वेश्चंस नोट करके रखा हुआ है तो ये तो फिर बहुत अच्छी बात है। इस क्वेश्चन से फुल रिवीजन हो जाएगा। ओके ठीक है, इसमें कोई डाउट? नहीं एक लास्ट पॉइंट और 5 मिनट्स में इसको कंप्लीट करते हैं फिर छोड़ते हैं। और ये इसका लास्ट टाइप है, दैट इज टाइप डी। इसमें क्या होता है, जैसे क्वेश्चन है दिस dx अपॉन x टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9, मतलब these two coefficients are not same। डिफरेंट। इससे पहले हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस किए थे उन सारे क्वेश्चंस में यहाँ पे कितना था, 1 था। 1, ये 9 है। तो देखो इसमें कुछ भी नहीं होता लिटरली, आप थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन करो और वो है ये। बेसिकली इन दोनों को सेम बनाने का ट्राई करते हैं हम लोग, वो सेम कैसे बनाते हैं वही देख रहे हैं। तो x को तुम पुट करोगे लाइक दिस √3t। इसका बेनिफिट क्या है, पावर 4 करने पे कितना आएगा बोलो, पावर 4 कितना आ रहा है इसमें, 9 आ रहा है। 9t टू द पावर 4 4, तो ये बन गया 9t टू द पावर 4। 3x स्क्वायर इज 9t स्क्वायर प्लस 9 एंड दिस इज √3 और
dt 9 कॉमन, ऊपर से √3 कॉमन, यानी कि 1/3 √3, और ये क्वेश्चन बन गया है अभी दिस t to the power 4 plus t square plus, 1 और ये क्या आ गया बोलो, dt हो गया सेम। हाँ प्रथमेश क्या करते थे इसके अंदर, t square plus 1 minus plus t square minus 1 बस इतना ही लर्न होना चाहिए, काफी। और एक्स्ट्रा 1/2 dy करेक्ट है, हो गया, बस काफी है। ओके चलो आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट नंबर करते हैं। सर हाँ बोलो। टेस्ट में पूरा यहाँ तक आने वाला है। हाँ टेस्ट में बेटे यहाँ तक आने वाला है, बिल्कुल। मन में ही है सर। लाइक क्वाड्रेटिक अपॉन 4 डिग्री तक। ठीक है, एओडी के रहेंगे उसमें 5 क्वेश्चंस, और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, एओडी, इसके अलावा कौन सा टॉपिक था, एमओडी भी था क्या, जस्ट नहीं। एओडी, नहीं, AOD और indefinite। एओडी एंड इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ना। हाँ, तो एओडी के 10 क्वेश्चंस एंड इंडेफिनिट के 15 क्वेश्चंस। ठीक है, ओके चलो फिर बाकी नेक्स्ट टाइम क्या करते हैं, कोई डाउट वगैरह है तो व्हाट्सएप कर देना, एक सेपरेट मीटिंग रख के डिस्कस कर लेंगे हम लोग। ओके चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे, ठीक है, ओके।